तो जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मेरे ख्याल से सभी अच्छे ही होंगे। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को आनंद के साथ जीते रहिए। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए, जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार। क्योंकि जो बच्चे स्काउट गाइड रोवर रेंजर जो राज्यपाल अवार्ड की तैयारी कर रहे हैं, राज्यपाल अवार्ड प्राप्त करने की चाहत रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो राज्यपाल अवार्ड में जो एग्जाम होती है उसमें पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा और हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उसी में से एग्जाम होगी राज्यपाल अवार्ड की, तो उसमें वो क्वेश्चन आने वाले हैं। राज्यपाल अवार्ड की सबसे पहले 5 दिवस का कैंप होता है। कैंप के अंदर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में कुछ दिनों बाद में होता है टेस्टिंग कैंप। तो उसके अंदर हमें 3 दिन का टेस्टिंग कैंप होता है। तो 3 दिन तक एग्जाम चलती है। तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैं लेकर आया हूँ। टोटल 20 टॉपिक हैं। 20 टॉपिक की मैं जानकारी दूंगा। उसमें से अलग अलग टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ। और टॉपिक मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले होगा आंदोलन का इतिहास है, उसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। उसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। फिर है मूलभूत सिद्धांत, स्काउटिंग में के जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं उनके बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा। उसके बाद में स्काउट गाइड चिन्ह किस प्रकार से बनाया जाता है, बायां हाथ मिलाना, स्काउट गाइड नियम, प्रतिज्ञा, झंडा गीत, राष्ट्रगान, इन सब के बारे में मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। साथ में पायनियरिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, प्राथमिक सहायता के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से अलग अलग 20 प्रकार के टॉपिक हैं। तो 20 प्रकार के टॉपिकों के बारे में मैं जानकारी आपको उपलब्ध कराने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि और आगे भी क्वेश्चन आपको बताए जाए तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो देखिए अंत तक। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय स्काउटिंग, जय भारत। तो शुरुआत करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो टॉपिक नंबर 1 है आंदोलन का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 1 है बेडेन पावेल की जीवनी। उत्तर, पूरा नाम लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफन स्मिथ बेडेन पावेल। प्रचलित नाम है बेडेन पावेल, शॉर्ट फॉर्म है बीपी। जन्म 22 फरवरी 1857 को इंग्लैंड में हुआ था। जन्म स्थान 6 स्टैन पॉल स्ट्रीट, लिंकेस्टर गेट, लंदन। वर्तमान नाम है उस जगह का स्टैन पॉल टेरिस, लंदन, इंग्लैंड। पिता पिता का नाम है रेवरेंड प्रोफेसर हर्बर्ट जॉर्ज बेडेन पावेल। माता हेनरिटा ग्रेस स्मिथ। पत्नी है मिसेज ऑलवेज सेंट क्लेयर सोम्स लेडी बेडेन पावेल। मृत्यु इनकी हुई थी 8 जनवरी 1941 में, 84 वर्ष की आयु में, कीनिया में, अफ्रीका में। नंबर 2 क्वेश्चन है, विश्व का पहला कैंप देखा गया, यानी विश्व स्काउटिंग का प्रारंभ हुआ 29/7/1907 से 29/8/1907 ब्राउनसी टापू, इंग्लिश चैनल, लंदन में। 20 लड़कों का दल था। अगला टॉपिक है मूलभूत सिद्धांत, आंदोलन की परिभाषा। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स नवयुवकों के लिए एक स्वयंसेवी गैर सरकारी शैक्षिक आंदोलन है जो किसी मूल, जाति और वंश के भेदभाव से मुक्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला है। ये 1907 में संस्थापक लॉर्ड बेडेन पावेल द्वारा संकल्पित किए गए लक्ष्य, सिद्धांत तथा पद्धति के अनुरूप है। अगला क्वेश्चन है आंदोलन का उद्देश्य। आंदोलन का उद्देश्य नवयुवकों के विकास में इस तरह योगदान करना है जिससे उनकी पूर्ण शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक अंततः शक्तियों की प्राप्ति हो, ताकि वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नागरिकों के रूप में तथा स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के सदस्यों के रूप में उपयोगी सिद्ध हो सके। अगला क्वेश्चन है आंदोलन के सिद्धांत। ईश्वर यानी धर्म के प्रति कर्तव्य, दूसरों के प्रति कर्तव्य, स्वयं के प्रति कर्तव्य। स्काउट गाइड शिक्षण पद्धति। स्काउट गाइड शिक्षण पद्धति स्वयं शिक्षा की एक प्रगतिशील प्रणाली है जिसके द्वारा निम्न विधियों से शिक्षा प्रदान की जाती है।
नंबर 1 खेल विधि, नंबर 2 टोली विधि, नंबर 3 प्रतिज्ञा तथा नियम, नंबर 4 शिविर जीवन, नंबर 5 स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा, नंबर 6 अभिनय, नंबर 7 प्रदर्शन, 8 नंबर निरीक्षण, 9 नंबर प्रयोग, 10 नंबर वार्तालाप, 11 नंबर व्याख्यानकन व कहानियां, 12 नंबर पुस्तक अध्ययन, 13 नंबर सामुदायिक सेवा, 14 नंबर बेज प्रणाली, 15 नंबर भ्रमण यात्रा, 16 नंबर प्रकृति अध्ययन, 17 नंबर स्वयं करके सीखना आदि। तीसरा टॉपिक है स्काउट प्रतिज्ञा और नियम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन है स्काउट गाइड प्रतिज्ञा लिखो। मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, दूसरों की सहायता करूंगा, स्काउट नियम का पालन करूंगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। गाइड्स के लिए इसमें दिया गया है करूंगी, इस शब्द का प्रयोग करना है। नंबर 8 क्वेश्चन है स्काउट गाइड नियम लिखो। स्काउट गाइड नियम आपको बेखूबी याद होने चाहिए, उसका क्रम भी याद रखना है सभी को। स्काउट नियम नंबर 1 दे रखा है, स्काउट विश्वसनीय होता है, स्काउट वफादार होता है, स्काउट सबका मित्र एवं प्रत्येक दूसरे स्काउट का भाई होता है, स्काउट विनम्र होता है, स्काउट पशु पक्षियों का मित्र और प्रकृति प्रेमी होता है, स्काउट अनुशासनशील होता है और सार्वजनिक संपत्ति में रक्षा करने में सहायता करता है। 7वां नियम है स्काउट साहसी होता है। 8वां नियम है स्काउट मितव्ययी होता है। 9वां नियम है स्काउट गाइड मन वचन और कर्म से शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें प्रतिज्ञा के कितने भाग है। प्रतिज्ञा के 3 भाग होते हैं। स्काउट गाइड प्रतिज्ञा लिखो सुनाओ, ये एग्जामिनर को आपको लिखित में भी लिख कर देना है और सुनाना भी है। स्काउट गाइड के नियम के कितने भाग होते हैं। स्काउट गाइड के नियम के 9 भाग होते हैं। स्काउट गाइड हर पेशा बचाता है, सैल्यूट, बायां हाथ मिलाना, स्काउट गाइड चिन्ह, आदर्श वाक्य, ये बेसिक चीजें हैं जो प्रत्येक स्काउट गाइड रोवर रेंजर को आनी चाहिए। स्काउट गाइड को सैल्यूट कौन कौन से अवसर पर करने चाहिए, तो उत्तर में है इसमें वर्दीधारी से दिन में पहली बार मिलने पर, किसी का सम्मान प्रकट करने के लिए, राष्ट्रीय ध्वज, स्काउट गाइड ध्वज फहराते समय, मार्च पास्ट के समय, मानव सेवा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, लीडर से मिलने व वापस लौटते समय। अगला क्वेश्चन है अगर दोनों हाथ व्यस्त हो तो सैल्यूट कैसे दिया जाता है, तो आंखों को दाएं या बाईं करके और थोड़ा सा सर झुकाकर। साइकिल चलाते समय आप किसी को सैल्यूट कैसे करेंगे, तो उत्तर है इनका दोनों हाथों से साइकिलों के हैंडल पकड़े हुए केवल सिर को थोड़ा झुकाकर। अगला क्वेश्चन है सैल्यूट की 3 उंगलियों का क्या अर्थ है, उत्तर है प्रतिज्ञा के तीनों भागों की याद दिलाता है। अगला क्वेश्चन है स्काउटिंग में बायां हाथ मिलाने की प्रथा कहां से ली गई, उत्तर है 1895 में दक्षिणी अफ्रीका के असांती कबीले के सरदार प्रेमपेह एक हबशी जाति के से प्रेरित होकर बीपी ने यानी कि बेडेन पावेल ने स्काउटिंग में यह परंपरा शुरू की। स्काउट गाइड बायां हाथ मिलाने से तात्पर्य है, उत्तर बहादुर से बहादुर। अगला क्वेश्चन है स्काउट गाइड हाथ मिलाते समय अपना कौन सा हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो इसका उत्तर है बायां। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है लेकिन मैं शॉर्ट में कम क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे और आपकी चाहत है कि और भी क्वेश्चन होने चाहिए तो मैं आपको तक ये क्वेश्चन पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कमेंट के द्वारा आप मुझे बता सकते हो। अगला टॉपिक है राष्ट्रगान, स्काउट गाइड प्रार्थना व झंडा गीत। राष्ट्रगान के रचयिता तथा बोलने की समय अवधि है। राष्ट्रगान बोलने की समय अवधि कितनी है, उत्तर है इसका श्री रविंद्रनाथ टैगोर।
48 से 52 सेकंड में राष्ट्रगान बोला जाता है। राष्ट्रगान कौन सी स्थिति में बोला जाता है? सावधान की स्थिति में। राष्ट्रगान में कितनी नदियों के नाम आते हैं? उत्तर है 3 नदियों के नाम आते हैं, सिंधु, यमुना, गंगा। चौथा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान लिखो, ले से सुनाओ। तो लिखित और मौखिक दोनों रूप में परीक्षा ली जाती है। अगर आपको राष्ट्रपति या राज्यपाल या राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त करना हो तो दोनों तरह से एग्जाम ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत स्काउट गाइड प्रार्थना के रचयिता तथा बोलने की समय अवधि है। तो प्रार्थना के लेखक हैं वीरदेव वीर, ये पंजाब के निवासी थे, 90 सेकंड में बोली जाती है। इनके और भी क्वेश्चन हैं, वो मैंने पूरे नहीं लिए हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय ध्वज, भारत स्काउट गाइड ध्वज, विश्व स्काउट ध्वज, गाइड ध्वज, इनकी जानकारी भी आप सभी को होनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 3 रंगों से मिलकर बना होता है। ऊपर की तरफ होता है केसरिया, नंबर 2 पे होता है सफेद, नंबर 3 पर होता है हरा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंग किसके प्रतीक हैं? नंबर 1 केसरिया साहस व बलिदान का, नंबर 2 सफेद पवित्रता व शांति का प्रतीक है, नंबर 3 हरा रंग है जो राष्ट्र की संपन्नता व खुशहाली का है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग एवं उसमें अरे होती है, हरे अरे होती है, उसका उत्तर है गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना होता है जिसके अंदर 24 अरे होती है। राष्ट्रीय ध्वज की अनुपात यानी लंबाई गुणा चौड़ाई बतानी है तो राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात होता है 3:2 होता है रेशियो इसका, और लंबाई इसकी होती है 180 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है इसकी 120 सेंटीमीटर। राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकारा गया? 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? उत्तर है बिकाजी कामा पिंगली वेंकैया, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र दर्शाता है देश की निरंतर प्रगति का सूचक है। तो मेरे द्वारा ये क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, और भी अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी बाकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये जानकारी अच्छी लग रही है और आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट करके या मैसेज करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं आगे भी वीडियो में और भी जो क्वेश्चंस है वो भी मैं इस यूट्यूब चैनल पे मैं डाल दूंगा। तो अगर और भी आपको जानकारी चाहिए और राष्ट्रपति अवार्ड से जुड़ी और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। साथ ही अभी जम्बूरी आ रही है तो उसकी भी मैं जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हो तो हमें फॉलो जरूर करें। इसी आशा और विश्वास के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन को आनंद के साथ जीते रहिए। जय हिंद, जय स्काउटिंग, जय भारत। फिर मिलेंगे।